गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग साइंस में आज हम लोग पढ़ रहे थे चौथा चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें हम लोग आज देखेंगे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम देखेंगे, जो बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है। इस बात को ध्यान रखिए। मैक्सवेल का मैक्सवेल वेल के दक्षिण हस्त का नियम दक्षिण हस्त का नियम दक्षिण हस्त का नियम दक्षिण हस्त का नियम। इस नियम को हम लोग अभी पढ़ेंगे, जानेंगे इस नियम के बारे में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लेमिंग के धारा का चुंबकीय आप पूछे जाएंगे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम के बारे में। इससे पहले आपने पढ़ा था एक और हस्त के नियम, उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आप लोगों को लिए। तो ऑस्टेट के प्रयोग के बारे में भी पूछा जाता है। अब देखिए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम के बारे में सबसे पहले समझिएगा, ये क्या है। आपके एग्जाम के लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दक्षिण हस्त का अंगूठा का नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम। ये आप लोग टॉपिक डाल सकते हैं, क्वाइट भी लिख सकते हैं। दक्षिण हस्त का अंगूठा का नियम लिख लीजिए आप लोग। हम लोग मैक्सवेल के बारे में तो जानेंगे ही। तो समझिएगा यहाँ पे इस नियम के बारे में। तो धारा की दिशा और उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम दाएं हाथ या दाएं हाथ के नियम से मिलती है। किसके नियम से मिलते हैं? दाएं हाथ के नियम से मिलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। किसका नियम? तो मैक्सवेल का। तो आप लोग यहाँ और मैक्सवेल का नियम क्या है? तो धारा की दिशा और संबंध, पहले समझिएगा, धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से मिलते हैं। और यदि आप लोग अभी तक नए स्टूडेंट कोई है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें। दोस्तों के पास शेयर एक बार जरूर आप लोग, जितने भी है देख रहे वीडियो, दोस्तों को जरूर शेयर आप लोग एक बार करें दोस्तों के पास। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैक्सवेल के नियम को देखते हैं। मैक्सवेल के नियम तो मैक्सवेल का नियम, मैक्सवेल का नियम आपको बताया जा रहा है। मैक्सवेल का नियम का दक्षिण हस्त का नियम, दक्षिण हस्त का नियम, हस्त का नियम। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम क्या है? देखिएगा आप लोग। यदि धारावाही तार का दायां हाथ की मुट्ठी इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा
धारा की दिशा की ओर संकेत करते हैं, की ओर संकेत करता हो तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी। तो देखिए मैक्सवेल का जो दक्षिण हस्त का नियम है आपका क्या होगा, यदि धारावाही तार का दायां हाथ की मुट्ठी इस प्रकार दायां हाथ का मुट्ठी पकड़ा जाता है, ऐसे करके पकड़े जाते हैं, अंगूठा धारा की दिशा की ओर, जो ये अंगूठा आपके धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। हाथ की अन्य अंगुली, जो ये अंगुली आपका हो गया, ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर व्यक्त करेगी। तो कल्पना कीजिए कि आपने दाहिना हाथ में विद्युत धारावाही की चालक को पकड़े हुए हैं। अब एक मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में क्या है, दाहिना हाथ में आपने क्या पकड़ा हुआ है, धारावाही चालक पकड़े हुए हैं। आपका अंगूठा जो है ना, ये अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर है। ये जो अंगूठा आपका किस ओर है, विद्युत धारा की दिशा की ओर है, संकेत करता है। आपकी अंगुली, जो ये अंगुलियां हो गई, ये अंगुलियां आपकी किसको, अंगुली जो के चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दिशा लिपटी होगी। इस तरह चालक में लिपटा अंगुली की दिशा चुंबकीय क्षेत्र बल को रेखा को दिशा व्यक्त करती है। आप लोग फिगर से भी देखने का, समझने का कोशिश कीजिएगा। फिगर लगाया जा रहा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले से देखिएगा, आप लोग क्या है कि आपको बोला गया था कि दक्षिण हस्त का नियम मैक्सवेल का, जब मैक्सवेल का देखिए यहाँ पे अंगूठा क्या किया गया, ये धारा की दिशा में, ये अंगूठा है, ये आपका धारा की दिशा में, किस दिशा में, धारा की दिशा में ये क्या किया गया है, दक्षिण, ये आप लोग दाहिना हाथ का जो अंगूठा है आप लोग देख रहे हैं, ये दाहिना हाथ है, इसका अंगूठा किस ओर है, धारा की दिशा की ओर है, किस ओर, धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। आपकी अंगुली, जो ये अंगुलियां हैं, ये सब अंगुलियां आपकी किसकी ओर संकेत करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की ओर दिशा करता है। देखिए इधर चुंबकीय क्षेत्र इधर है, इधर आपका धारा की दिशा है, इसके इधर ओर संकेत करते हैं। जो ये आपका कौन सा नियम है, ये मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम है। कौन सा, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम है। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा, एक और यहाँ पे फिगर देखना है, ये दक्षिण हस्त का अंगुष्ठा नियम है। दक्षिण हाथ का कौन सा नियम, अंगुष्ठा का नियम है। आप यहाँ पर अंगूठा को दिख रहे होंगे। अब जब यहाँ पे अंगूठा को आप लोग देख रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या हो गया, ये यहाँ पर नीचे विद्युत धारा दिखा रहा है। ये आपका क्या है, जो ये उंगली की दिशा 21 की ओर संकेत आपका कर रहा है, ये सब चुंबकीय क्षेत्र की ओर, किधर, चुंबकीय क्षेत्र की, जो आपकी उंगली होती है, जो अंगूठा आपका विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगा,
आपकी जो उंगलियां हैं, अन्य उंगलियां, अंगूठा को छोड़कर, वह किसकी ओर संकेत करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करता है। और ये आपका ये धारा हो गया। ये सब, ये जो दायां हाथ है आपका, ये आपका किसकी ओर, अंगूठा किसकी ओर संकेत करता है? धारा की ओर। उंगलियां आपको किसकी ओर करता है? चुंबकीय क्षेत्र की ओर करता है। ये आपका यहाँ पे चालक हो गया। बात ध्यान रखिएगा, चालक। ये क्या हुआ आपका? चालक। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई आपका, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब देखिए यहाँ पर चार होंगे, क्या है? या तो होंगे आपका क्या होगा? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट होता है, यानी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। ठीक है ना? इस तरह से चार दिशा की ओर संकेत करते हैं। अब इस बात को भी याद रखिएगा, इस नियम को मैक्सवेल का क्रॉक्स नियम भी कहते हैं। मैक्सवेल का क्रॉक्स नियम भी कहते हैं। आप लोग को पता है, अभी हम पढ़ाए हैं मैक्सवेल का दक्षिणावर्त नियम और मैक्सवेल का क्रॉक्स नियम कहते हैं, जिसके अनुसार यदि हम एक विचार करें तो किसी भी क्रॉक्स को विद्युत धारा की दिशा को आगे बढ़ा रहे हैं तो क्रॉक्स की घूर्णन दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अब समझिए, किसी क्षैतिज शक्ति का साधारण लाइन पावर लाइन में पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर जाती है। किधर जाती है? पूरब से, इधर से पूरब से किस ओर? पश्चिम दिशा की ओर जाती है। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाती है और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। किधर से किधर हो रही है? पूर्व से पश्चिम की ओर आपका विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित हो रही है। तो इसके ठीक नीचे आप लोग बताए किसी बिंदु, तो बनाएंगे नहीं तो क्या करेंगे बुक से आप लोग। तो अब हम लोग इसके बाद देखिए क्वेश्चंस आप लोग को लिखाया जा रहा है। इस क्वेश्चंस को आप लोग जवाब दीजिए, क्या आंसर होगी। किसी क्षैतिज शक्ति की, किसी क्षैतिज शक्ति, क्षैतिज शक्ति साधारण लाइन पावर, साधारण किसी शक्ति सहचरण लाइन, सहचरण लाइन, लाइन पावर लाइन, पावर लाइन, पावर लाइन में पूरब से पश्चिम दिशा की ओर, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम की दिशा की ओर, दिशा की ओर, और पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित तो होती है, हो रही है, होती नहीं, हो रही है, हो रही है। इसके ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे, नीचे, इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु, किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर, इसके ठीक ऊपर, ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय
क्षेत्र की दिशा होती है, क्षेत्र की दिशा होती है। दिशा क्या होती है, दिशा क्या है? ये आपका क्वेश्चन था कि किसी क्षैतिज शक्ति संचरण का संचरण लाइन पर यानी पावर पे पावर लाइन पे पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसके ठीक नीचे से के किसी बिंदु पर तथा ठीक इसके ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ये आप लोग को बताना। इसका उत्तर क्या होगा आप लोग देखिए हम बता रहे हैं, उसका उत्तर आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। तो उत्तर इसका इस क्वेश्चन के क्या होंगे आप लोग लिखिएगा आंसर इस क्वेश्चन का। आंसर लिखिएगा क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। तो विद्युत धारा जो होते हैं ना आपका विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर और प्रवाहित हो रही है, हो रही है। दक्षिण हस्त का अंगूठा नियम या अंगूठा का नियम, अंगुष्ठ का नियम नियम के लागू करने पर हमें तार के नीचे के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, क्षेत्र दिशा की ओर, दिशा की ओर दिशा की ओर प्राप्त होती है। होती है तार से ठीक ऊपर, तार से ठीक ऊपर ऊपर के किसी बिंदु तक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण के उत्तर की ओर मिलते हैं, दक्षिण उत्तर की ओर मिलते हैं, दक्षिण उत्तर की ओर है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। अब हम लोग चलते हैं धारावाही वृत्तकार धारा की चुंबकीय बल रेखाएं किस पर, वृत्तकार धारा की चुंबकीय, एक नए टॉपिक के साथ पॉइंट के साथ आप लोग देखिएगा। नए पॉइंट आपका क्या है ध्यान से आप लोग देखिएगा। वृत्तकार
धारा की चुंबकीय बल रेखाएं। तो आप लोग देखिएगा, इसके बारे में समझिएगा। आप लोग सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसके बारे में समझने के लिए, इसके लिए गत्ते के दोनों बल, कि तांबे की एक मोटा तार लेकर, किसका तार लेकर, तांबा का एक मोटा तार लेंगे, इसे वृत्ताकार रूप में मोड़ देते हैं। किस रूप में मोड़ देंगे, सर्कल रूप में, वृत्ताकार रूप में मोड़ देते हैं। किस रूप में, वृत्ताकार रूप में। हम लोग यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा, तो एक तांबा का मोटा तार लेंगे, उसे वृत्ताकार रूप में मोड़ेंगे, इसे गत्ते के टुकड़े क्षैतिज रूप में व्यवस्थित करेंगे और उसको रूप में व्यवस्थित करेंगे, गत्ते के क्षैतिज रूप में व्यवस्थित करते हैं। और गत्ते के टुकड़े में 2 छेद कर देंगे, उसमें गत्ते के जो टुकड़े होंगे कितने छेद करेंगे, उसमें 2 छेद करके वृत्ताकार तार को इस प्रकार पार करते हैं कि इस तार का आधा वृत्त गत्ते के ऊपर होंगे, आधा नीचे होंगे। कितना होगा, आधा नीचे होगा। तार के खुले सिरे को एक बैटरी, एक स्विच जोड़ देंगे। तार के खुले हुए भाग से क्या जोड़ देंगे, स्विच जोड़ देंगे। और गत्ते के पूरे टुकड़े पर कुछ लौह चूर्ण छिड़क देंगे। पूरे गत्ते के टुकड़े पर क्या छिड़क देंगे, लौह चूर्ण छिड़क देंगे। अब स्विच को बंद कर देने से तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही स्विच को बंद कर देंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और गत्ते के टुकड़े धीरे धीरे थपथपाते हैं। जो लौह चूर्ण साकेंद्रिक विद्युतों में ग्रसित हो जाते हैं। इनसे विद्युतीय लूप में क्या हो जाता है, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न का पता चलता है आपको। अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये फिगर है आपका। यहाँ पर हम लोग ने क्या किए हैं, फिगर में सबसे पहले देखिए आप, यहाँ पर आप लोग को बताया गया था, तांबा की एक मोटा तार लेंगे, उसमें वृत्ताकार रूप में मोड़ देंगे। इसे हम वृत्ताकार रूप में मोड़ दिए। यहाँ पे जब इसे वृत्ताकार रूप में मोड़ दिए तो गट्टे के 2 टुकड़े 2 जगह छेद कर दिए। टुकड़े को गट्टे के 2 टुकड़े छेद किए, एक इधर और इधर छेद कर दिए 2 जगह। जैसे छेद कर दीजिए इस प्रकार पार करता कि आधा वृत्त आपका देखिएगा, आधा वृत्त हो जाते हैं और वृत्त का गट ऊपर आधा नीचे भाग में हो जाते हैं। अब करते हुए दोनों तार के खुले सिरों को एक दूसरे भाग से जोड़ देते हैं। स्विच को बैटरी तथा स्विच से जोड़ दिए जाते हैं। गत्ते के पूरे टुकड़े पर क्या छीट दिया जाता है, लौह चूर्ण छीट दिए जाते हैं। लौह का चूर्ण छीट दिए जाते हैं और अब स्विच को बंद कर दिया जाता है। जब स्विच को बंद कर दिए जाते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और गत्ते के टुकड़े, जो गत्ता का टुकड़ा होता है, गत्ते के टुकड़े से क्या होते हैं, गत्ते के टुकड़े धीरे धीरे थपथपाते रहते हैं। लौह चूर्ण दोनों तार को इस तरह से साकेंद्रित वृत्त को व्यवस्थित हो जाता है, जिनसे वृत्तीय लूप धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न का पता चलता है। किसका पता चलता है, चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न का पता चलता है। जहां धारा के गत्ते भीतर हो जाती है, जहां धारा के गत्ते क्या होती है, भीतर होती है, तथा जहां धारा के गत्ते बाहर आती है उनके चारों ओर कुछ न कुछ दूर तक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रतिरूप वृत्तीय होता है। क्या होता है, प्रतिरूप वृत्तीय होता है, किंतु धारा से दूर हटाने पर, जैसे ही धारा से दूर हटेंगे, दूर हटने पर क्या होता है, दूर धारा से हटने पर क्षेत्र रेखाओं का विद्युत रूप से वृत्तीयता के विचलित होते रहते हैं। धारा के केंद्र पर
धारा के केंद्र पर और केंद्र के निकट उसके दोनों ओर क्षेत्र की रेखाओं आपका प्रतिरूप लगभग सरल रेखीय होते हैं। लगभग देखा जाए तो क्या होते हैं, सरल रेखीय होते हैं। अब इसके बाद आप लोग समझिएगा क्या हो जाएगा आप लोगों को, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का क्या समझेंगे हम लोग, परिनालिका। परिनालिका एवं परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनालिका एवं परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए परिनालिका किसे कहते हैं, सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है परिनालिका है क्या। जब एक लंबे विद्युत रोधी चालक तार को सर्पिल के रूप में लपटा जाए कि तार फिर एक दूसरे से अलग परंतु अलग बगल में हो, तो इस प्रकार के व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। या हम लोग बोल सकते हैं जब किसी, देखिए आपका जब एक लंबा विद्युत रोधी तार चालक तार को संपील के रूप में इस प्रकार उसको लपटा जाता है कि तार के फिर एक दूसरे से अलग बगल में हो, लेकिन इस प्रकार व्यवस्था की जाती है, उसे हम परिनालिका कहा जाता है। तो हम लोग परिभाषा क्या लिखेंगे, देखिए परिनालिका क्या है, परिनालिका तो लिख सकते हैं हम लोग कि जब किसी चालक को अचालक पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडली लपेट दी है, ऐसी व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। जब किसी अचालक पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडली लपेटी हो तो लपेट दी हो, तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका प्रायः आपका कांच या अचालक पदार्थ के नली के ऊपर तार की दिशा में लपेट कर बनाए जाते हैं। जो परिनालिका प्रायः होता है किस दिशा में, आपका याद रखिएगा, परिनालिका आपका हमेशा अचालक पदार्थ के नली के ऊपर तार की दिशा में लपेट के बनाई जाती है। अब देखिए एक बात को फिगर से देखकर आप लोग समझिएगा, फिगर आप लोग को लिए लगाया जा रहा है। हम लोग फिगर को देखते तो सबसे पहले देखिए यही आपका फिगर है। जब ये फिगर किस तरह से लपटे गया है, देखिए आपका जो लपटा गया है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो आपको लपटे गए हैं किस प्रकार से, ये चालक की तार को लपटे गए हैं। और जब परिनालिका खुले सिरे एक बैटरी एक स्विच एस दिए गए, ये बैटरी का स्विच क्या आपका है, एस दिया गया है, बैटरी के स्विच एस है और दिखाए गए अनुसार जोड़ दिए जाते हैं। स्विच को बंद कर जैसे इस स्विच को बंद कर दिया जाता, जब परिनालिका से धारा प्रवाहित की जाती है, तब परिनालिका के भीतर
परिनिलिका के भीतर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इसके आसपास क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इसके आसपास क्या प्राप्त हो जाते हैं? जो परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र परिमाण एवं दिशा लगभग नियत रहते हैं और इसमें परिमाण एवं दिशा क्या रहता है? नियत रहता है। परिमाण एवं दिशा नियत रहते हैं। परिमाण एवं दिशा क्या रहता है इसका? इसमें नियत रहते हैं, नियत रहता है। इसकी दिशा परिनलिका के अक्ष के समांतर होते हैं। इसकी दिशा किसका? परिनलिका के अक्ष के समांतर होती है। अब देखिए दिशा, परिणाम में दिशा क्या होता है? नियत होते हैं। नियत चुंबकीय क्षेत्र के दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम, हाथ के नियम से प्राप्त होते हैं, की जा सकती है। यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से भी क्या कर सकते हैं? हम प्राप्त की जा सकती है। यदि परिनलिका का दाहिना हाथ इस प्रकार पकड़ा गया है तो ये पता कर सकते हैं ये क्या है? इधर हमारा विद्युत धारा प्रवाहित है, इधर क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की। अब अगर अंगुली की धारा की दिशा में, अंगुली क्या होता है? अंगूठा की अंगुली आपका धारा की दिशा में हो और अंगूठा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। इसमें देखिए आपका ये जो है अंगूठा की दिशा किसकी ओर है? इसमें चुंबकीय धारा की दिशा की ओर है। किधर है? ये जो अंगुलियां आपको किस ओर है? धारा की दिशा की ओर है। तो धारावाही परिनलिका का एक क्षण चुंबक के समान व्यवहार करता है। जो धारावाहिक है, धारावाही परिनलिका चुंबक के समान व्यवहार करता है। परिनलिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव है। ये क्या है? उत्तर ध्रुव। ये आपका क्या है? दक्षिण ध्रुव। दो ध्रुव है तो परिनलिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव, दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव है। आपको ये फिगर में दिखाया गया, ये आपका नॉर्थ उत्तर ध्रुव हो गया, ये आपका दक्षिण ध्रुव हो गया। ये जो है कौन सा ध्रुव? दक्षिण ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव। अब क्या है? अब इसके बाद आप लोग देख सकते हैं दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव है। और अब परिनलिका को पकड़, आप बताइए इस विधि दिखाई गई जो विधि है इसके द्वारा परिनलिका को पकड़ने पर अंगूठा के दिशा में वह सिरा होगा जहां ध्रुव उत्तर ध्रुव उत्पन्न होगा। इस तरह से आज आप लोग इतना ही रहने दिया जाता है। फिर कल इससे आगे आप लोग को कल पढ़ाए जाएंगे विद्युत चुंबक के बारे में। किसके बारे में? कल आप लोग को विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद धारावाहिक चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पढ़ाया जाएगा। उसके बाद फ्लेम के वान हम्स का नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप रट जाइएगा। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम जो आज पढ़ाया गया है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाएंगे, इस बार भी पूछे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कल फ्लेमिंग वाम का हस्त का नियम, मैक्सवेल का दक्षिण का हस्त के नियम, ये महाभिविआई क्वेश्चंस होते हैं। ये सब यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। यदि आप लोग देख रहे थे वीडियो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करें आप लोग।